ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी कहानी की फीमेल लीड मेल लीड को हक कर लेती है और वो दोनों रोमांस में डूबे होते हैं। पर ये इस शाम तक पहुंचे कैसे? क्या आप जानते हैं? इनकी कहानी की शुरुआत हुई थी एक क्लब से, क्रिस्टल के ग्लास में झिलमिलाती वाइन और चारों तरफ महफिल का शोर। एक आदमी कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मिस्टर लू यान अपने घर लौट आए हैं। चलिए उनके नाम एक जाम हो जाए। दूसरा बोला, हाँ, मिस्टर यान के लिए, और सब मिलकर चीयर्स करने लगे। लू यान काले रंग के सूट में हल्के से सिर हिलाकर सबको एक्नॉलेज करता है। उसकी नजरें तेज और ठंडी थी, मानो ये भीड़ उसके लिए सिर्फ शोर हो। एक आदमी पूछता है, मिस्टर यान, 2 साल अंटार्कटिका में रहने के बाद कैसा लग रहा है? सुना है आपकी टीम में एक भी लड़की नहीं थी। दम नहीं घुटता था क्या? भीड़ में हल्की सी हंसी गूंज उठी। दूसरा आदमी बोला, हमारे मिस्टर लुयान कैपिटल के सबसे एलिजिबल बैचलर है, जिनसे मिलने के लिए लड़कियां कतार में लगती हैं। पर सोचने वाली बात है, कौन सी लड़की उनकी नजरों में उतर सकती है? लुयान के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मिस्टर किन नाम का एक आदमी आगे बढ़ा, आंखों में चालाकी के साथ बोला, मिस्टर लुयान, आज मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। एक नई लड़की, एकदम पाक साफ। 3 महीने से मैंने मैनेजर शी को कहा था, इसको मेरे लिए संभाल कर रखना। खूबसूरत भी है, और अब तक इसे किसी ने छुआ भी नहीं है। वो हाथ से इशारा करता है और एक जवान लड़की को आगे धकेला जाता है, सोही, जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। किन शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, आज रात मैं इसे आपके हवाले करता हूँ। लुयान ठंडी आवाज में कहता है, मुझे जरूरत नहीं है, अपने पास रखो। किन एक पल को चौंक जाता है, पर फिर कहता है, आपको ये लड़की नहीं चाहिए? तो फिर मैं ही इसका लुफ्त उठा लेता हूँ। वो सोही की कलाई पकड़ने को बढ़ता है। सोही छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो। किन हंसते हुए कहता है, एक बार इस दरवाजे के अंदर आ गई हो तो अब तुम सिर्फ एक खिलौना हो। ये मासूम बनने का नाटक छोड़ो। लुयान को किन का सोही के साथ ये व्यवहार कहीं ना कहीं बहुत खल रहा था और अचानक वो आगे बढ़कर बीच में आ जाता है और कहता है, इस लड़की को मैं ले जाऊंगा। अब सीन एक अंधेरे कमरे में शिफ्ट होता है, जहां यान सोही में गुम होकर उसे किस किए जा रहा था। यान ने एक पल खुद को ठहराया और पूछा, क्या आज तुम पहली बार ये सब कर रही हो? सोही के हाँ कहने पर यान ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या अजीब इत्तफाक है, ये मेरा भी पहली बार है। लेकिन हैरानी ये है कि तुम्हारे जैसी लड़की, जो पैसों के लिए दूसरों के साथ सोती है, तुम्हारी पहली रात अभी तक बाकी है। ये सुनकर सोही अपमानित महसूस करते हुए गुस्से में वहां से चली गई, पर बाहर गई ही थी कि इतने में ही उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। उन्होंने पूछा, पैसे लाए? तुम्हारा भाई आज फिर बेहोश हो गया है। सोही कहती है, माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। पर उसकी एक ना सुनते हुए उसकी माँ कहती है, तुमने कहा था कॉलेज जाओगी, पर क्या फायदा, सिर्फ बोझ हो। सुन लो, अगर तुम्हारा भाई मर गया तो मैं तुम्हें भी जीने नहीं दूंगी। फोन कटते ही सोही की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सोच रही थी, मेरे भाई की हार्ट कंडीशन बिगड़ रही है, इलाज के लिए 1 मिलियन जमा करने हैं। वो मेरा भाई है, मेरे परिवार में मेरा एक ही सच्चा रिश्ता, मुझे उसकी जान बचानी होगी। वहां कमरे में किन कॉल करके यान से पूछता है, आपको मेरी दी हुई लड़की पसंद आई या नहीं? और गेट नॉक होने पर यान ने खोल कर देखा तो वहां सोही खड़ी थी, पूछ रही थी, क्या आप मुझे एक मौका और देंगे? किन कॉल पर कहता है, अगर आपको वो पसंद नहीं आई तो मुझे दे दीजिए। पर यान बोला, जो चीज मेरी है वो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? फिर सोही को अंदर खींचकर किस करने लगा और दोनों ने कुछ सुनहरे पल साथ बिताए। सुबह यान सोही से पूछता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सोही 50,000 कहती है, पर यान उसे 1 लाख ट्रांसफर कर देता है और उसके जाने के बाद बस मुस्कुराए जा रहा होता है। बाद में जब सोही अपनी दोस्त जुन से मिलती है तो उसकी दोस्त जुन उसे परेशान देखकर कहती है, सोही, क्या तुम पैसों की चिंता में हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक जॉब बता सकती हूँ। सोही पूछती है, कौन सी जॉब? जुन बताती है, लू परिवार के विला में नैनी का काम। पैसा अच्छा मिलेगा, बस तुम्हें कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो मैं बटलर लियांग से बात करके तुम्हारा इंटरव्यू फिक्स करा सकती हूँ। सोही कहती है, सच में? तुम्हारा शुक्रिया जुन, मैं ये जॉब जरूर करूंगी। अगले दिन विला के विशाल किचन में बटलर लियांग कैंडिडेट्स को देख रहा था। बटलर लियांग कहता है, हर एक से एक डिश बनवाई जाएगी, जो सबसे अच्छा होगा वही पास होगा। सोही ने अपनी दादी की रेसिपी से डिश बनाई। पहले तो उसे सेलेक्ट नहीं किया गया, पर जैसे ही डिश की खुशबू फैली, विला की मालकिन मिसेस सॉन्ग अंदर आई और आश्चर्य से बोली, इस डिश की खुशबू तो बिल्कुल मेरी दादी के खाने जैसी है। और डिश चखकर खुश होकर उसे काम पर रख लिया। बटलर लियांग कहता है, बधाई हो, कल से काम शुरू करो। अपना सामान भी ले आना। सोही के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आती है।
वो सोचती है मेरे भाई की जान बच जाएगी। जब सोही अपने कॉलेज लीव एप्लीकेशन देने गई तो उसकी टीचर बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि सोही उनकी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में से थी। पर सोही ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही कॉलेज वापस कंटिन्यू करेगी, तो उन्होंने साइन कर दिए। अगले दिन मिसेस सॉन्ग यान से इतने लंबे टाइम बाद विला आने पर नाराजगी जता रही होती है और उसे जल्द से जल्द एक बहू लाने को कहती है, पर यान मुझे भूख लगी है कहकर बात टाल देता है। डिनर टेबल पर मिसेस सॉन्ग यान को नई नानी का बनाया खाना टेस्ट करने को कहती है। सोही को वहां देख यान के होश उड़ जाते हैं। सोही भी काम का बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर मिसेस सॉन्ग उसे रोक कर कहती है, सोही ये मेरा बेटा लू यान है। ये अक्सर घर पर नहीं होता, लेकिन तुम्हें इसे ध्यान रखना है, समझी? सोही कहती है, जी मैडम मैं समझ गई। मिसेस सॉन्ग यान को डिश टेस्ट करने को देती है तो यान सोही की तरफ देख के कहता है, मुलायम और क्रीमी, डिलिशियस, मानो सोही के लिए ही कह रहा हो। सोही घबराकर बहाने से किचन में भाग जाती है। यान की तो ये देख हंसी ही नहीं रुक रही होती। रात गहरी हो चुकी थी। सोही अपने विला के अलॉटेड कमरे में बैठी सोच रही थी, ये वही आदमी है, उस रात वाला आदमी लू फैमिली का यंग मास्टर है, पर इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब फिर मिलेगी भी नहीं। और उसके मन में साफ हो गया था, इस नौकरी को छोड़ना अब मुमकिन नहीं, क्योंकि इसी से उसके भाई का इलाज होगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर यान को खड़ा देख सोही ने घबराते हुए पूछा, मिस्टर यान आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? यान भी पूछता है, तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ? सोही कहती है, बहुत देर हो गई है, मुझे सोना है, और दरवाज़ा बंद करना चाहा पर यान के इरादे कुछ और ही थे और उसने करीब आते हुए कहा, तो मैं तुम्हारी याददाश्त ताज़ा कर देता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर उसे किस करने लगा। सोही पीछे हटते हटते दीवार से लग गई। रूम के अंदर से आवाज आने पर बाहर से बटलर लियांग ने पूछा, मिस सोही सब ठीक है? सोही ने बहाना बना दिया, हाँ बस कुछ गिर गया था। यान फिर से सोही में गुम होकर उसे किस करने लगता है। सोही उसे पीछे हटाकर कहती है, अब आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। पर यान ने उसे हक करके रोक लिया, मानो उससे दूर नहीं रहा जा रहा था, और पूछा, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? पिछली बार जितने ही, तो सोही मान जाती है और दोनों रात साथ बिताते हैं। सुबह सोही को उठने में देरी हो जाती है और ऐसी वाइल्ड नाइट के बाद कमर में दर्द हो रहा होता है। बटलर लियांग के पूछने पर वो बहाना बना देती है कि नई जगह होने की वजह से वो ढंग से सो नहीं पाई। वही यान तो सुबह सुबह फ्रेश और कल रात के बाद काफी खुश नजर आ रहा था और सोही को कल रात के लिए पैसे ट्रांसफर किए और सोही को देखे जा रहा था कि इतने में बटलर लियांग सोही से कहता है, आज मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से खाना तैयार करो। मिसेस सॉन्ग यान से डिनर टेबल पर कहती है, आज तुम्हारा कजन भाई जिंग आ रहा है, प्लीज उससे अच्छे से पेश आना। थोड़ी देर बाद जिंग आकर उसे डिनर पर इनवाइट करने के लिए थैंक करता है और यहाँ वहाँ की बातें चल ही रही होती है कि जिंग वहाँ सोही को देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोही सोचती है, ये तो वही सीनियर है जो कॉलेज में मुझे परेशान करता रहता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि सोही ने जिंग के उसकी गर्लफ्रेंड बनने के प्रपोजल को मना किया था और जिंग उसे जबरदस्ती मनाना चाह रहा था। तब जिंग ने सोचा था, मैं तुम्हारे साथ एक रात तो बिता कर रहूंगा। यान को जिंग का सोही को ऐसी नज़र से देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, वो यहाँ काम करती है, तुम्हें क्या? जिंग कहता है, सोही मेरे कॉलेज में पढ़ती है, मैं उससे जरा अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, और सोही को खींचकर अपने साथ ले जाता है। यान भी उनके पीछे जा रहा होता है पर मिसेस सॉन्ग उसे रोक लेती है। जिंग सोही को रूम में ले जाकर कहता है, तुमने मुझे रिजेक्ट करके मेरी कितनी इंसल्ट की है, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सोही कहती है, छोड़ो मुझे, ये लू फैमिली है, लू यान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो जिंग कहता है, तुम बस एक नैनी हो, अगर मैं बोलूंगा तो मेरा भाई खुद तुम्हें मुझे दे देगा। यान मेरा खाना हो गया कहकर जल्दी जल्दी टेबल से उठ जाता है और सर्वेंट्स को बात करता हुआ सुनता है कि नई नानी मिस्टर यान के कजन के साथ गेस्ट रूम में गुलछर्रे उड़ा रही है। तो गुस्से में गेस्ट रूम की तरफ जाता है और जिंग को ये तुम क्या कर रहे हो कहकर सोही के ऊपर से हटाता है। जिंग कहता है, भाई मुझे ये नैनी पसंद है, मुझे बस थोड़े मजे करने दीजिए। यान गुस्से में उसे मारकर कहता है, ये हमारी नैनी है, कोई लेडी एंटरटेनर नहीं, दफा हो जाओ और मेरी नज़र के सामने भी मत आना। सोही अब भी कांप रही थी। यान नर्म होकर कहता है, आज सुबह मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, इतना कमा चुकी हो ना, अब वापस कॉलेज जाओ। बटलर लियांग ने यान को बताया था कि सोही ने इस जॉब के लिए अपने कॉलेज से ब्रेक लिया है। सोही सोचती है, मेरे भाई की सर्जरी के लिए अभी भी 1 मिलियन कम है, और कहती है, मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है। तो यान उसे रोक कर कहता है, अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही ज़रूरत है तो मेरे पर्सनल नैनी बन जाओ, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम अपने कॉलेज वापस जाकर अच्छे से पढ़ाई करोगी। सोही हिचकते हुए कहती है, लेकिन अगर मैं कॉलेज जाऊंगी तो दिन में आपके लिए कैसे काम करूंगी? यान कहता है, बस मेरे लिए खाना बनाना,
बाकी समय अपनी पढ़ाई, और हाँ, यहाँ से रिजाइन करके मेरे विला में शिफ्ट हो जाओ। सोही मान जाती है। अगले दिन यान का स्टाफ मेंबर सोही को यान के विला का एक्सेस कार्ड पकड़ाता है और सोही वहाँ अवार्ड्स देखकर सोचती है तो मिस्टर यान इतने कमाल के हैं। फिर अपनी यूनिवर्सिटी में वापस दाखिला लेती है और जुन को बताती है कि उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है जो पढ़ाई में दखल नहीं देगी, और यान से मैसेज करके पूछती है आज आप डिनर में क्या खाएंगे। यान कहता है जो तुम चाहो बना दो। रात में यान आया तो सोही उसकी जैकेट के बटन खोलने लगी। यान उसका हाथ रोक कर कहता है रुको, पहले कुछ खा लेते हैं। सोही कहती है आप कुछ भी सोच रहे हैं, मैं तो बस आपकी जैकेट उतार कर लटका रही थी। जब यान डिनर टेबल पर उससे कॉलेज के बारे में और पैसों की जरूरत की वजह पूछता है तो सोही कुछ बहाना बना देती है, ये सोचकर कि मैं बस इनकी मामूली एम्प्लॉय हूँ, मुझे इन्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद कॉलेज के जॉब फेयर में सोही की मुलाकात डॉक्टर शिंगई से हुई, वही इंसान जिसने 5 साल पहले उसके स्टेपफादर से उसकी जान बचाई थी और इसलिए सोही उनकी सदा आभारी भी रहती थी। उन्हें देखकर सोच रही थी अगर ये ना होते तो 5 साल पहले मेरे स्टेपफादर ने मार मार कर मेरी जान ही ले ली होती। डॉक्टर शिंगई सोही से मिलकर काफी खुश लग रहे थे और उसे उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप भी ऑफर की। सोही ने खुश होकर कहा सच में, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शिंगई ने सोही को लंच ऑफर किया तो सोही ने कहा पर पे मैं करूंगी। 5 साल पहले आपने मेरी जान जो बचाई थी। और यान को फ्रेंड के साथ लंच जाने का मैसेज कर देती है, पर जैसे ही नजरें उठाती है सामने यान ही खड़ा होता है। कुछ गर्म मिजाज में लग रहा था और बातों ही बातों में डॉक्टर शिंगई बताते हैं कि वो और यान सेम हाई स्कूल में थे और तीनों लंच पर जाते हैं। शिंगई पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। यान क्लब वाली बात सच बता रहा होता है पर सोही उसे इशारे से मना करती है तो वो बात घुमाकर कहता है असल में पिछली जॉब में गलती से मुझ पर पानी गिराने की वजह से इसे निकाल दिया गया, मुझे बुरा लगा तो मैंने इसे नई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ कर दी। शिंगई ने बताया ऐसे ही मैंने भी सोही की कुछ साल पहले मदद करी थी और अब वो मेरे पास इंटर्नशिप भी करने वाली है। यान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, मानो सोही के किसी और के साथ होने के ख्याल से जलन हो रही हो। डिशेज आने पर शिंगई ने सोही को ये टेस्ट करो कहकर एक बाइट दी पर यान ने टेबल के नीचे से सोही के पैर पर पिंच करके बाइट गिरा दी और फिर खुद उसे दूसरी बाइट टेस्ट करने को दी। लंच के बाद शिंगई सोही को घर ड्रॉप करना चाह रहा था पर यान कहता है इसका घर मेरे रास्ते में ही पड़ता है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। घर लाकर यान सोही से कहता है तुमने मेरे पीठ पीछे कोई और आदमी ढूंढ लिया। सोही कहती है ये बस एक इंटर्नशिप है। यान कहता है क्या मैंने तुम्हें काफी पैसे नहीं दिए। सोही कहती है ये बात अलग है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी इसलिए। यान पूछता है तो क्या तुम उसे पसंद करती हो। सोही मना करती है। यान उसे किस करने लगता है पर सोही उसे पीछे हटा देती है। यान कहता है तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें जितने चाहो उतने पैसे दे सकता हूँ, तुम मुझे बस प्राइस बताओ। सोही कहती है आप मुझे रखना चाहते हैं। कभी नहीं। यान कहता है हम साथ सो तो चुके हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है। इस पर सोही काफी अपमानित महसूस कर उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है आपको नहीं पड़ता होगा पर मुझे पड़ता है, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ, आप किसी और को ढूंढ लीजिएगा, और वहां से चले जाती है। यान चिल्लाता है ठीक है, फिर मेरी जरूरत पड़े तो वापस मत आना। सोही रोते हुए सोचती है मैं कोई और पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी अपने भाई की सर्जरी के पैसों के लिए, और अगले दिन से शिंगई के प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने लगी। काम खत्म होने के बाद शिंगई ने उसे यूं ही उसके साथ एक पार्टी में चलने को कहा जहां किन ने सोही को देख यान से कहा ये तो वही लड़की है ना जो मैंने तुम्हें दी थी, क्या हुआ तुम इससे इतनी जल्दी बोर हो गए। यान कहता है अपनी बकवास बंद करो। अंदर सोही थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और कॉल आया तो अटेंड करने बाहर चली गई। उसकी मां ने बताया कि उसके भाई की कंडीशन अब स्टेबल है और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। इतनी अच्छी खबर सुन के खुश होकर फोन रखा ही था कि पीछे मुड़कर देखा तो यान खड़ा था। अल्कोहल की स्मेल सूंघकर सोही ने पूछा क्या आप नशे में है। यान ने उसे किस करना चाहा और उसके भागने पर उसे पकड़कर कहा मेरे साथ 1 साल रहो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। सोही कहती है 1 दिन के लिए भी नहीं रहूंगी, छोड़ो मुझे, और उसके हाथ पर बाइट करके अंदर भाग गई। यान को गुस्से में देख किन कहता है तुम बताओ मुझे, तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद है तो मैं उसे नशा देकर तुम्हारे पास भेज देता हूँ। पर यान तो और गुस्सा होकर कहता है आखिरी बार वॉर्न कर रहा हूँ, अपनी गंदी तरकीबें अपने पास रखो। यान सोचता है सोही तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा, और किसी को सोही के पैसों की जरूरत की वजह पता लगाने को कहता है। अगले दिन सोही अपने भाई सैन से मिलने जाती है। उसका भाई उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुम चिंता मत करना, डैड काफी दिनों से घर नहीं आए हैं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें घर बुलाया है। सोही उसकी तबीयत पूछकर उसे अपना ध्यान रखने को कहती है और उसके लिए लाया हुआ प्रेजेंट कॉमिक बुक भी देती है। इतनी में ही पीछे से सोही के शराबी स्टेपफादर आकर हल्ला मचाने लगते हैं और कहते हैं
तुम्हारे पास तुम्हारे भाई के इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर तुमने खुद को बेचा होगा, तो तुम्हारे पास और भी तो पैसे होंगे, और उससे पैसे मांगने लगते हैं। सोही मेरे पास नहीं है कहकर वहां से जाने लगती है, पर उसके स्टेपफादर डंडा उठाकर कहते हैं, जब तक पैसे नहीं दोगी नहीं जाने दूंगा, और उसे मारने की कोशिश करते हैं। सैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे ही धक्का दे देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। सोही सिखाया हुआ याद करके प्रेशर पॉइंट से उसके स्टेपफादर को बेहोश कर देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सैन को क्रिटिकल बताते हैं और जल्द से जल्द ऑपरेशन कहते हैं, तो सोही की मां हर बार की तरह उसे ताने कसते हुए पैसे लाने को कहने लगती है। सोही सोचती है, मुझे अब उसके पास जाना ही पड़ेगा, और यान को मैसेज करती है, पर मैसेज सेंड नहीं होता तो उसके ऑफिस पहुंच जाती है। पहले तो रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्या आप पर अपॉइंटमेंट है, पर जैसे ही सोही अपना नाम बताती है तो खुशी से अंदर जाकर कहती है, सर, आपने जिनके आने पर स्पेशली बताने को कहा था वो आपसे मिलने आए हैं। मिस सोही। यान उस वक्त सोही की ही फैमिली डिटेल्स की फाइल देख रहा था और उसे अंदर भेजने को कहता है। यान पूछता है, पछतावा हो रहा है? चलो बोलो तुम्हें पछतावा हो रहा है। सोही कहती है, मुझे पछतावा हो रहा है। तो यान कहता है, यहाँ आओ। सोही उसके पास जाकर कहती है, मैं आपके साथ 1 साल के लिए रहने का प्रॉमिस करती हूँ। यान खुश होकर पूछता है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सोही सिर्फ 1 मिलियन बोलती है। तो यान पूछता है, क्या तुम मुझे इतना कम समझती हो? मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, जितने चाहो मांग लो। और सोचता है, ये लड़की भोली है या बेवकूफ, मौके का फायदा भी नहीं उठा रही। सोही उसका कोट पकड़कर कहती है, प्लीज मुझे सिर्फ 1 मिलियन ही चाहिए, वो दे दीजिए। यान उसे टेबल पर बैठाकर किस करने लगता है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। बाद में यान सोही के लिए ड्रेस लाता है और सोही यान से पैसों के बारे में कहती है। तो यान कहता है, इतनी जल्दी क्या है, पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, और सोही को उसके साथ उसके घर में रहने को कहता है। सोही कहती है, ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। यान कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे सामने शर्तें रख सकती हो? पर चलो फिर भी बताओ अपनी शर्त। सोही कहती है, आप मेरे काम में दखल नहीं दे सकते। यान ठीक है कहता है तो वो उसे पैसे ट्रांसफर करने को कहती है। यान हॉस्पिटल का नाम और रूम नंबर बताकर कहता है, मैंने पहले ही तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के पैसे दे दिए हैं, और तुम्हारे भाई के लिए दुनिया का सबसे अच्छा सर्जन बुलाया है। अभी अभी उसका ऑपरेशन खत्म हुआ है, अब वो खतरे से बाहर है। तो सोही आश्चर्य से पूछती है, आपको कैसे पता चला? और सोचती है, लू यान शायद उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, और उसे थैंक यू कहती है। यान कहता है, तुम्हें किसने कहा है मुझसे इतना कम मांगने को? मेरा थोड़ा फायदा तो उठाया करो। सोही सोचती है, मैं गलत सोच रही थी, ये बिल्कुल बेशर्म ही है। यान मुस्कुराते हुए कहता है, ड्रेस चेंज कर लो, मैं असिस्टेंट शैन को कहता हूँ तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए। हॉस्पिटल में सोही अपने भाई को ठीक देखकर राहत की सांस लेती है। इतने में उसकी माँ आकर असिस्टेंट शैन को यान समझकर ऑपरेशन के पैसों के लिए थैंक करने लगती है और कहती है, आप ही है ना वो बड़े आदमी जिन्होंने ऑपरेशन के लिए पैसे दिए? अगर सोही आपकी बात ना माने तो मुझे बताइएगा, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। सोही सोचती है, ये कैसी माँ है मेरी, जो चाहती है मैं पैसों के लिए किसी अमीर आदमी के साथ रहूं, और असिस्टेंट शैन को वापस लेके चलने को कहती है। घर पर सोही बुक पढ़ रही होती है। यान पास आता है तो वो उसकी बॉडी देखने लग जाती है। यान पूछता है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है? और उसे किस करने लगता है, पर सोही उसे पीछे हटाकर कहती है, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। यान कहता है, अच्छा ठीक है, फिर तुम रेस्ट करो। सुबह सोही उठी तो यान को सामने बैठा देख पूछा, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? यान कहता है, तुम्हारा वेट कर रहा था, नाश्ता कर लो, आज मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सोही यान को वापस जाने को कहती है। तो यान कहता है, क्यों, डर रही हो कि तुम्हारा बॉस मुझे देख लेगा? इतने में सामने से शिंगई आता है और पूछता है, अरे लू यान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यान सोही को हद जताने के अंदाज से अपनी तरफ खींच कर कहता है, क्या इत्तेफाक है, आज हम तीनों फिर से साथ ही मिले। और झूठ बोलता है कि तबीयत खराब लग रही थी तो यहाँ दवाई लेने आ गया। इतने में उसे कॉल आता है तो वो वहां से चला जाता है। शिंगई सोही से पूछता है, क्या तुम और यान क्लोज हो? सोही कहती है, मैं उन्हें इतने अच्छे से नहीं जानती, बस कुछ ही बार मिली हूँ। तो शिंगई कहता है, अच्छी बात है, उसके जैसी रही इस फैमिली वाले इंसान के प्यार में पड़ोगी तो बाद में धोखा ही मिलेगा। सोही सोचती है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद लू यान और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। काम खत्म होने के बाद सोही अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाती है। शिंगई को सोही के भाई के बारे में पता चला तो वो भी साथ आया। सोही ने शिंगई को अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराया, और जब उसकी माँ ने शिंगई को देखा तो वो उसे सोही का बॉयफ्रेंड समझ बैठी। सोही ने जल्दी से गलतफहमी क्लियर करने के लिए ने कहा, नहीं ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे बॉस है। शिंगई कहता है, मैंने सुना अभी अभी सैन का ऑपरेशन हुआ है, तो पैसों की जरूरत पड़ती होगी।
और 1 मिलियन का कार्ड निकाल कर देता है। सोही की माँ कार्ड देख बहुत खुश हो जाती है, पर सोही कार्ड वापस देकर कहती है, आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू, पर हम ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिसे सुनकर उसकी माँ उस पर भड़कने लगी। बाद में शिंगई ने बाहर सोही की माँ को कार्ड देते हुए कहा, सोही तो जिद्दी है, आप ये रख लीजिए, उसे मत बताइएगा। घर आने पर यान को हॉल में बैठा देख सोही पूछती है, क्या आप मेरा वेट कर रहे थे? यान पूछता है, इतनी लेट कैसे हो गई? सोही कहती है, वो मैं अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल गई थी और आपको मैसेज भी तो किया था, पर फिर देखती है कि उसका टाइप किया मैसेज तो सेंड ही नहीं हुआ था। यान पूछता है, अकेले गई थी? सोही कहती है, नहीं, डॉक्टर शिंगई के साथ। तो यान बोलता है, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और डिनर करने को बोलता है। इतनी सारी डिशेस देखकर सोही पूछती है, अरे वाह, ये सब आपने बनाई? यान बोलता है, बाहर से ऑर्डर किया है। तुम्हें मेरे लिए खाना नहीं बनाना तो समझ आता है, पर तुम चाह रही हो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, तो बॉस मैं हूं या तुम? सोही मुस्कुरा कर पूछती है, तो आप डिनर के लिए मेरा वेट कर रहे थे? यान बहाना बनाता है, वो बस मुझे अकेले खाना नहीं पसंद। रात में सोही को सोता देख यान उसे किस करने वाला होता है, पर फिर खुद को ठहरा कर उसकी ड्रेस ठीक कर देता है और उसे उठाकर उसके लिए लाया हुआ गर्म सूप पीने को बोलता है, और कहता है, तुम ऐसे ड्रेस करके इस वक्त मुझे सेड्यूस करना चाह रही हो क्या? जब हम क्लोज नहीं आ सकते? सोही सूप देखकर सोचती है, ये मेरी केयर कर रहे हैं। सुबह सोही अपनी फ्रेंड का मैसेज देखती है, भूलना मत कि आज काम के बाद डॉक्टर शिंगई के साथ मेरी बर्थडे पार्टी में आना है तुम्हें। तो यान को मैसेज करके इन्फॉर्म कर देती है। रात को पार्टी में पहुंचे तो एक लड़की ने शिंगई से पूछा, आप कितने हैंडसम हैं? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? शिंगई ने सोही की तरफ देखते हुए कहा, अभी नहीं, लेकिन कोई है जो मुझे पसंद है, और उसे ड्रिंक दी। तभी यान पार्टी में आता है और सब लोग चौंक जाते हैं। शिंगई पूछता है, लू यान, तुम तो इतने बिजी रहते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड तक की बर्थडे पार्टी में नहीं जाते, फिर यहाँ कैसे? यान कहता है, मैं यहाँ किसी का ध्यान रखने आया हूँ, और सोही की ड्रिंक देखकर कहता है, आइस ऑरेंज जूस, अच्छा तो लग रहा है ना? सोही सोचती है, अब तो मैं गई, इसे पता चल जाएगा कि मैंने गर्ल प्रॉब्लम का झूठ बोला था, और माफी मांगकर कहती है, आज रात मैं आपको मनाने के लिए जो आप बोले वो करूंगी। मगर यान अब बहुत देर हो चुकी है कहकर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। शिंगई सोही को रोकता है तो सोही कहती है, मुझे इनसे कुछ पर्सनल बात करनी है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। बाहर यान सोही को किस करने लगता है और कहता है, तुमने कहा था ना मुझे मनाओगी, तो मुझे किस करो। सोही उसे हल्की सी किस करके पीछे हट जाती है तो यान उसे पकड़कर किस कंटिन्यू करता है। सोही आसपास देखकर कहती है, रुकिए, कोई आ रहा है। यान देखता है कि शिंगई देख रहा है तो पूरे पैशन से हक जताने के लिए सोही को किस करने लगता है। सोही उसे पीछे हटा देती है। यान कहता है, भूलो मत, तुम मेरी हो। सोही गुस्से से बोलती है, पर आप तो मुझे इंसान ही नहीं समझते, आपकी नजरों में मैं बस एक खिलौना हूँ, बिना इज्जत का। यान का ये बात सुनकर दिल पिघल रहा था, पर फिर शिंगई को वहां खड़ा देख गस्सी में बोला, तो क्या, मैंने पैसे खर्च किए हैं तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ। सोही उदास होकर रोने लगी तो यान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसे गोद में उठाकर वहां से ले गया। शिंगई गुस्से में सोच रहा था, सोही सिर्फ मेरी हो सकती है, और सुबह सोही को मैसेज करके कहता है, मुझे पता नहीं था तुम और यान साथ हो। सोही उसे ना बताने के लिए माफी मांगती है और उसका ध्यान रखने के लिए थैंक करके कहती है कि अब वो इंटर्नशिप कंटिन्यू नहीं करेगी, क्योंकि उसे कल के बाद वापस शिंगई के सामने जाने में शर्म आ रही थी। इतने में यान के आने की आवाज सुनकर सोने का नाटक करने लगती है। यान उसे देख सोचता है, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगी, और कल घर से ही काम करने का डिसाइड करके असिस्टेंट को मीटिंग्स ऑनलाइन शेड्यूल करने का मैसेज करता है। अगले दिन सोही अपने भाई को देखने हॉस्पिटल जा रही होती है तो यान कहता है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। हॉस्पिटल में जब नर्स सोही को डिस्चार्ज फॉर्म साइन करने ले जाती है तो सैन यान से पूछता है, क्या आप मेरी बहन के बॉयफ्रेंड है? यान मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, तुम बहुत स्मार्ट हो। सैन पूछता है, क्या आप मेरी बहन का ख्याल रखोगे? यान कहता है, बिल्कुल रखूंगा। सैन कहता है, तो फिर क्या आप डैड को पकड़वा सकते हो? डैड बहुत बुरे हैं, वो हमेशा मेरी बहन को घर पर मारते रहते हैं। यान सोचता है, सोही चुपचाप इतना कुछ सह रही थी और मैंने भी उस दिन उसे कितना परेशान किया। इतने में सोही आती है और पूछती है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? यान उसे हग करके कहता है, सॉरी सोही। बाहर यान सोही से पूछता है, सोही, तुम्हारे स्टेपफादर के बारे में सैन ने मुझे सब बता दिया है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सोही कहती है, क्योंकि ये मेरा फैमिली मैटर है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। यान कहता है, लेना देना है क्योंकि तुम मेरी हो, तुम मुझ पर भरोसा करके तो देखो, मैं तुम्हारे स्टेपफादर को संभाल लूंगा। सोही धीरे से कहती है, ठीक है। अगले दिन ऑफिस में एक एम्प्लॉय यान से लीव एप्लीकेशन साइन कराने को आता है। यान की वजह पूछने पर वो कहता है,
कल वैलेंटाइंस डे है, मेरी वाइफ ने मुझे डेट पर पूछा है। यान साइन कर देता है और सोही को मैसेज करता है, कल अपना शेड्यूल फ्री रखना, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। सोही सोचती है, कल वैलेंटाइंस डे है, मतलब लू यान मेरे साथ डेट पर जाना चाह रहा है। इतने में फोन पर दूसरा मैसेज आता है, मिस ली, आपका रिज्यूमे अप्रूव हो गया है, क्या आप कल शाम 7 बजे इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? सोही खुश हो जाती है और यान से कॉल करके पूछती है, कल आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? क्या मैं 7 बजे तक वापस आ सकती हूँ? यान पूछता है, क्यों, तुम्हें कुछ काम है? सोही बताती है, हाँ, मेरा कल शाम जॉब इंटरव्यू है, पर यान मना कर देता है। तो सोही सोचती है, ये कितना खड़ूस है। और जब यान शाम को घर आता है तो सोही उसके लिए केक और कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करके कल इंटरव्यू में जल्दी जाने देने के लिए उसे मनाने की कोशिश करती है। यान कहता है, देखते हैं आज रात तुम कैसे बिहेव करती हो। सोही पूछती है, तुम मेरे साथ कल का दिन क्यों बिताना चाहते हो? यान कहता है, क्योंकि मैं बॉस हूँ और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। और सोही को गोद में उठा लेता है। तो सोही पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? यान कहता है, आज रात सब तुम्हारे ऊपर है। और उसे बेड पर बैठा कर कहता है, आज रात तुम इनिशिएट करके मुझे प्लीज करो, हमेशा सिर्फ तुम एंजॉय नहीं कर सकती। सोही शर्मा कर कहती है, एंजॉय कौन कर रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? यान कहता है, क्या तुम कह रही हो कि मैं बेड में अच्छा नहीं हूँ? सोही कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। यान कहता है, लेकिन मुझे तो यही लगता है। और उसे किस करने लगता है। फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं। सुबह यान सोही को एक सुंदर सी ड्रेस देता है। तो सोही पूछती है, क्या पहनने के बाद मुझे इसे लौटाना होगा? यान कहता है, बिल्कुल नहीं, ये ड्रेस तुम्हारी है। और ड्रेस पहनने को बोलता है। जैसे ही सोही ड्रेस चेंज करके आती है, यान उसे देखे जा रहा होता है। तो सोही पूछती है, क्या हुआ, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? यान कहता है, नहीं, कुछ नहीं। और उसे एक आर्ट गैलरी ले जाता है। सोही वहां अनोखी पेंटिंग्स देखकर बहुत खुश हो जाती है और यान को बताती है कि बचपन से उसे कभी आर्ट गैलरी घूमने का और इतनी सुंदर पेंटिंग्स देखने का टाइम ही नहीं मिला। यान उसे एक कोरल नेकलेस गिफ्ट करता है। सोही उसे थैंक यू कहती है तो यान कहता है, बस थैंक यू से काम नहीं चलेगा, और अपना गाल आगे कर देता है। तो सोही उसके चीक पर किस करने वाली होती है, पर यान अपना चेहरा घुमा लेता है और सोही की किस से मुस्कुराने लगता है। आर्ट गैलरी मैनेजर की बातों से सोही को पता चलता है कि ये गैलरी यान ओन करता है। तो वो सोचती है, हम दोनों कितनी अलग दुनिया से आते हैं, ये सब सपने जैसा है और 1 साल बाद मैं इस सपने से उठ जाऊंगी। डिनर पर यान सोही को जल्दी जल्दी खाता देख कहता है, आराम से खाओ, अभी टाइम है, मैं तुम्हें बाद में इंटरव्यू के लिए ड्रॉप कर दूंगा। इतने में यान को मैसेज आता है। तो वो सोही को बताता है कि उसे इस हफ्ते एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। उन्हें वहां देख डॉक्टर शिंगई उनकी टेबल पर आता है। तो यान उससे कहता है, तुम कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो जिससे तुम्हें वैलेंटाइंस डे अकेले ना बिताना पड़े। शिंगई भी कहता है, जहां तक मैंने सुना है, तुम्हारी तो बचपन में ही जियांग फैमिली की बेटी मिस कैंग से एंगेजमेंट फिक्स कर दी गई थी ना? क्या मिस कैंग को तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में पता है? यान कहता है, वो तो बस बड़ों का किया हुआ एक मजाक था, और अब हम चलते हैं कहकर सोही को वहां से ले जाता है। शिंगई उनका जाते हुए फोटो लेकर कैंग को सोशल मीडिया चैट पर भेज देता है। बाद में जब सोही इंटरव्यू के लिए पहुंचती है तो कंपनी का ओनर मिंग उसे देख शॉक होकर सोचता है, ये तो बिल्कुल उसी के जैसी लग रही है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले उसके फादर ने उसे एक बचपन की पिक्चर देकर उसकी खोई हुई बहन को ढूंढने को कहा था। मिंग सोही को इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लेता है। तो सोही सोचती है, ये इंटरव्यू तो काफी आसान था। मिंग किसी को कॉल करके सोही की डिटेल्स निकालने को कहता है। अगले सीन में यान बिजनेस ट्रिप से सोही को छेड़ने के लिए फ्लर्टी मैसेजेस कर रहा होता है। तो सोही उसे वॉइस मैसेज भेजती है, तुम पूरे बदमाश हो। और यान ये सुनकर हंसने लगता है। बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद यान की माँ उसे कॉल करके मिलने बुलाती है। जब यान उनसे मिलने जाता है तो वो उससे पूछती है, तुम्हें जियांग फैमिली की बेटी कैंग याद है जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हुई थी? यान मना कर देता है। वो कहती है, उनकी बेटी कैंग कंट्री में वापस आ गई है और तुमसे मिलना चाहती है, और उसे कल जियांग फैमिली के यहाँ एक बर्थडे पार्टी में जाने को कहती है। यान बातों को अनदेखा करते हुए हाँ कर देता है और घर जाने लगता है। तो उसकी माँ कहती है, तुम यहाँ क्यों नहीं सोते? आखिर तुमने अपने घर में ऐसा कौन सा खजाना छुपा कर रखा है? अगले सीन में सोही को शिंगई का कॉल आता है और वो हालचाल पूछकर सोही से उसके साथ एक पार्टी में चलने के लिए पूछता है। सोही पहले तो मना करती है पर फिर बाद में मान जाती है। अब सोही घर में यान के कदमों की आवाज सुनकर सोचती है कि घर में चोर घुस आया है और चाकू उठाकर अटैक कर देती है। यान कहता है, तुम घर के मालिक को ही मारना चाहती हो? सोही पूछती है, तुम जल्दी वापस क्यों आ गए? यान कहता है, तुम नहीं चाहती थी मैं जल्दी वापस आऊं, और उसे उठाकर अंदर ले जाता है। फिर शावर लेने चले जाता है और वापस आकर सोही को अपने स्किल्स दिखाने को बोलता है। तो सोही उसका रोब खोलकर उसे सेड्यूस करने लगती है। यान उसे पलटाकर पूछता है, अब? तो सोही कहती है,
मुझे बस इतना ही आता है, यान पूछता है। तुम्हें सच्ची बस इतना ही आता है? और उसे किस करने लगता है। फिर दोनों लवी दवी हो जाते हैं। सुबह सोही की माँ उसे कॉल पर बताती है कि उसके स्टेपफादर को अरेस्ट कर लिया गया है और उसे चिल्लाकर छुड़ाने को बोलती है, पर सोही कहती है वो ये डिजर्व करते हैं। अब आप भी सैन के साथ चैन से रहिए। और समझ जाती है कि ये सब यान ने करवाया है और उसे किस करने वाली होती है। पर इतने में यान उठ जाता है तो सोही घबराकर पीछे हो जाती है, पर यान तो खुद ही उठकर उसे किस कर देता है और कहता है आज रात को मुझे एक इवेंट पर जाना है, डिनर के लिए मेरा वेट मत करना। सोही बताती है कि उसे भी आज एक इवेंट पर जाना है। पार्टी में यान कैंग के डैड को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा होता है कि इतने में वहां कैंग आकर यान को अपने साथ ले जाने लगती है। यान उसका हाथ हटाकर कहता है तुम्हें क्या चाहिए। कैंग कहती है ऑफ कोर्स मुझे तुमसे शादी करनी है, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। यान कहता है तुम भूल गई क्या, मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूँ, उसके बाद तुम कंट्री छोड़कर चले गई थी। कैंग कहती है मैंने सुना है तुमने बाहर कोई लड़की रखी हुई है, अगर तुम नहीं चाहते मैं उस लड़की का स्कैंडल बनवा दूं तो मेरे साथ एंगेजमेंट कर लो। यान कहता है तुम मुझे धमका रही हो, और कहता है ठीक है मैं 1 साल बाद तुमसे एंगेजमेंट कर लूंगा। कैंग कहती है ठीक है मैं तुम्हें 1 साल तक उस लड़की के साथ खेलने देती हूँ। यान वहां से चला जाता है और कैंग सोही का फोटो देखकर सोचती है सोही मैं यान को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। सोही शिंगई की दी हुई ड्रेस पहनकर उसके साथ पार्टी में आती है और जब शिंगई एक आदमी के साथ कुछ बात करने बाहर जाता है तो कैंग सोही के सामने आकर जबरदस्ती अपनी ड्रेस पर कपकेक लगवा देती है। उसकी दोस्त बोलती है तुमने कैंग की इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। सोही माफी मांगने लगती है पर सब लोग उसे ये है कौन, कहाँ से आई है, और बुरी भली बातें बोलकर बुली करने लगते हैं। शिंगई भी काफी देर से दूर खड़ा होकर ये देख रहा होता है और सोचता है अब सोही मेरी होगी। फिर जाकर कैंग से कहता है मिस कैंग मैं सोही को यहाँ लाया हूँ तो क्या मैं आपकी ड्रेस के पैसे पे कर सकता हूँ। कैंग कहती है अच्छा ये आपके साथ आई है तो चलिए आपके लिए मैं इसे जाने देती हूँ। शिंगई सोही से कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलता हूँ, और अपनी जैकेट देता है। कैंग जबरदस्ती सोही को दिखाने के लिए यान को उसके साथ चलने को बोलने लगती है और सोही उन दोनों को साथ देखकर सोचती है मिस्टर यान मिस कैंग के साथ क्या कर रहे हैं। शिंगई उससे कहता है कैंग यान की फियोंसी है और वो दोनों जल्द ही एंगेजमेंट करने वाले हैं। सोही सोचती है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मैं यान के लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ जिसे वो कभी भी फेंक सकता है। यान कैंग से पूछता है ये तुम क्या करना चाह रही हो। कैंग कहती है क्यों ना तुम उस लड़की को छोड़कर मेरे साथ हो जाओ। यान कहता है अपनी हद में रहो और वहां से चले जाता है। जब यान घर आता है तो सोही उससे पूछती है अगर मैं आपको 1 मिलियन लौटा दूं तो क्या आप मुझे जाने देंगे, और मुंह बनाकर कहती है मुझे पता चल गया है आपकी और मिस कैंग की एंगेजमेंट होने वाली है। तो यान पूछता है क्या तुम जल रही हो, पर सोही कहती है मैं सीरियस हूँ, आप इस बारे में सोचना, और वहां से भाग जाती है। तो यान चिल्ला कर कहता है तुमने मुझे 1 साल का वादा किया था, 1 मिनट भी कम नहीं, समझी। मिंग का असिस्टेंट उसे सोही की इन्फॉर्मेशन लाकर देता है और बताता है कि उसकी मां ने उसे बचपन में चाइल्ड ट्रैफिकर से खरीदा था और तभी से उसे काफी परेशान कर रहे हैं। मिंग को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है और वो सोही का हेयर सैंपल देकर डीएनए टेस्ट कराने को बोलता है। शिंगई सोही की न्यू रेस्टोरेंट जॉब में उससे मिलने आता है और कहता है मुझे पता चल गया है तुम यान के साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि उसने तुम्हारी ब्रदर की सर्जरी के लिए पैसे दिए थे, और उसे 1 मिलियन का कार्ड देकर जाके यान को वापस देने को कहता है। पहले तो सोही मना करती है, पर जब वो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जब कमा लो मुझे लौटा देना, और कार्ड थमाकर वहां से चला जाता है, तो सोही सोचती है ये किसी की मिस्ट्रेस बनने से तो अच्छा ही है, और डिनर पर यान को आने का मैसेज करती है। तो यान सोचता है कि सोही पिछले बर्ताव के लिए उससे माफी मांगना चाहती है और डिनर पर सोही से पूछता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना था। सोही पहले तो हिचकिचा रही होती है, पर फिर हिम्मत करके उसे कार्ड निकाल कर देती है और कहती है ये आपके 1 मिलियन में लौटा रही हूँ, मैंने अपना मन बना लिया है, चाहे आप माने या नहीं। यान गुस्से में कहता है तुम होती कौन हो ये फैसला लेने वाली, पहले तुम ही गिड़गिड़ा रही थी और अब तुम ही छोड़ना चाहती हो, मुझे क्या समझती हो। सोही अपने गले पर कांटा रखकर कहती है यान मुझे मजबूर मत करो। तो यान घबरा जाता है और ठंडी सांस लेकर कहता है ठीक है मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, हमारा रिश्ता खत्म, निकल जाओ यहाँ से। सोही देर रात अपने दोस्त जुन के पास आती है और कहती है जुन क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना दूंगी। सारी बात जानने के बाद जुन हैरान होकर कहती है सोचा नहीं था लू परिवार का बेटा ऐसा करेगा, ये लो अपार्टमेंट की डुप्लीकेट चाबी, जितना चाहो रह सकती हो। शिंगई सोही से मिलने आता है और पूछता है सोही क्या तुम्हारा और यान का मामला सुलझ गया। सोही खुश होकर कहती है हाँ सुलझ गया, धन्यवाद।
मैं जल्द ही आपको पैसे लौटा दूंगी। शिंगई कहता है, अगर तुम लौटाना ही चाहती हो तो अभी चुका दो, मुझे थैंक यू कहने के लिए लंच पर ले चलो। सोही मान जाती है। लंच पर शिंगई अचानक से सोही से अपने प्यार का इजहार कर देता है और पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सोही कहती है, माफ करिएगा डॉक्टर शिंगई, पर मैंने आपके लिए सिर्फ दोस्ती और शुक्रगुजारी महसूस की है, प्यार कभी नहीं। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता और मुझे अब घर जाना चाहिए कहती है। पर शिंगई कहता है, ठीक है, हम लवर्स नहीं बन सकते लेकिन दोस्त तो रह ही सकते हैं ना? सोही हाँ कहती है। शिंगई सोचता है, तुमने मुझे सचमुच निराश कर दिया सोही। अब जब नरमी काम नहीं आई तो मुझे कठोर होना होगा। और वापस जाते वक्त उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। जब सोही को होश आया तो वो एक अनजान कमरे में थी और शिंगई की असलियत उसके सामने थी। वो सोही से कह रहा था, ये हमारा नया घर है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। सोही कहती है, ये गैर कानूनी है, तुम अंदर जाओगे, मुझे छोड़ दो। शिंगई कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो पूरी तैयारी के साथ। सोही भागने की कोशिश करती है तो वो उसे धमकाता है, तुम्हारा भाई अभी अभी ठीक हुआ है, क्या तुम चाहती हो कि वो फिर बीमार पड़े? सोही डर कर कहती है, नहीं, उसे मत छूना। देर रात तक सोही के घर न आने पर जुन को उसकी चिंता होने लगती है तो वो यान से पूछने उसके घर जाती है और उसे सोही को जाने देने को कहती है। पर यान को इस बारे में कुछ नहीं पता था और जैसे ही यान को खबर लगती है सोही गायब हो गई है, वो अपने आदमी को आसपास के एरियाज की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने को कहता है। जुन सोचती है, इसे तो सोही की मुझसे भी ज्यादा चिंता हो रही है। यान को सीसीटीवी फुटेज मिलती है और वो लोकेशन पता लगाने को बोलता है। खाना लेके आने पर मेड को रूम से सोही गायब मिलती है और वो शिंगई को कॉल करके बताती है। उधर सोही घर से निकलने वाली ही होती है पर शिंगई गेट पर खड़ा होता है और उसे रूम में वापस लाकर कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें अपनी वुमन बना लूं, फिर तुम भाग नहीं पाओगी। तो सोही डर जाती है और झूठ कहती है कि अब वो नहीं भागेगी। इतने में शिंगई को हॉस्पिटल से किसी जरूरी काम के लिए कॉल आता है तो वो वहां से चले जाता है। थोड़ी देर बाद सोही फिर भागने की कोशिश करती है पर इस बार भी शिंगई बीच में था और उसे यान का वीडियो दिखाकर कहता है, मुझे लगा था यान सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है पर वो तो सीरियस है, तुम्हें ढूंढ रहा है। और पूछता है, सोही तुम बार बार मुझे क्यों ठुकराती हो? क्या सिर्फ इसलिए कि यान मुझसे बेहतर है? सोही चिल्लाती है, हाँ, क्योंकि यान तुमसे 100 गुना बेहतर है। वो कभी ड्रग और किडनैपिंग से मुझे मजबूर नहीं करेगा। शिंगई कहता है, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानती मैं तुम्हें यहीं कैद रखूंगा। सोही सोचती है, इसके साथ रहने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी और बालकनी से कूद जाती है। उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। यान उसे शिंगई से बचा चुका था और शैन को वहां खड़ा देख वो पूछती है, यान कहाँ है? शैन बताता है कि सोही को खून देने के बाद से यान को होश नहीं आया है। सोही यान के पास दौड़ी जाती है और कहती है, उठो उठो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। यान कहता है, ऐसे धक्का दे दे के तो तुम ही मुझे मार दोगी। और उसे देखकर कहता है, तुम ठीक हो? तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं हो रहा? सोही मना करके पूछती है, तुम ठीक हो? यान कहता है, नहीं, सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ है। तो सोही तुरंत डॉक्टर को लेने भागती है पर यान उसे रोक कर कहता है, एक किस दे दो, सब ठीक हो जाएगा। सोही कहती है, यान कभी तो सीरियस हो जाया करो। और डॉक्टर को लेके आती है जो बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं, बस अच्छे से रेस्ट करना है। शैन बताता है कि शिंगई को पकड़ लिया गया है। यान सोही से कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो मेरा एहसान कैसे चुकाओगी? सोही कहती है, मैं तो तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाई। यान कहता है, मैं नहीं चाहता तुम मेरा ये एहसान चुकाओ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। मैं अब तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। और उससे माफी मांगकर पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सोही कहती है, पर तुम्हारी और मिस कैंग की एंगेजमेंट होने वाली है। यान कहता है, मैं कल ही कैंसिल कर दूंगा, पहले गलती हुई थी, अब नहीं होगी, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सोही मुस्कुराकर कहती है, ठीक है। तो यान खुश होकर उसे किस करने लगता है। घर पर यान सोही से 1 मिलियन के कार्ड के बारे में पूछता है तो सोही बताती है कि वो कार्ड उसे शिंगई ने दिया था और उसे लग रहा था कि वो बस उसकी मदद करना चाह रहा है और यान को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। यान भी माफी मांगकर कहता है, मुझे तुम्हें पैसों से अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। यान सोही को रेस्टोरेंट ड्रॉप करता है तो यान की एक इम्पॉर्टेंट फ्लैश ड्राइव सोही पर ही रह जाती है। तब सोही उसे फ्लैश ड्राइव देने उसके ऑफिस जाती है और बाहर से सुनती है कि कैन कह रही है, यान मैंने अपना मन बदल लिया है, परसों ही हम सगाई कर लेते हैं। यान भी कहता है, नहीं, मैंने भी मन बदल लिया है, अब ये सगाई कैंसल और एंगेजमेंट कैंसल कर देता है। इस बात पर गुस्सा होकर कैंग सोही को मरवाने की धमकी देती है
तो यान गुस्से में कहता है, हिम्मत भी मत करना, और कैन की फैमिली के सारे अंडरग्राउंड बिजनेसेस एविडेंस के साथ एक्सपोज करने की धमकी देता है तो वो डर जाती है। कैन बाहर आकर अपने डैड से कहती है, यान अभी भी मुझसे शादी नहीं कर रहा, आप लू फैमिली का नाम खराब करवा दीजिए जिससे उसे हमारी हेल्प के लिए मुझसे शादी करनी पड़े। सोही भी ये सुन रही होती है और कैंग से कहती है, मिस कैंग, आप लू फैमिली के अगेंस्ट एक्शन मत लीजिए, मैं यान को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कैंग सोही को यान को छोड़ने के लिए 2 दिन देती है। घर पर यान सोही को ढूंढ रहा होता है और उसे सोही ना एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ब्रेकअप कर लेना ही बेहतर होगा। यान याद करता है जब उसे लगा था उसने सुबह ऑफिस में सोही को देखा पर उसे वो अपना वहम लगा था और ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर देखने लगता है तो उसे सारी बात समझ आ जाती है और वो सोचता है, तो सोही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रही है, एक बार मैं कैंग की प्रॉब्लम सुलझा लूं, फिर धूमधाम से सोही से शादी करूंगा। और कैंग को कॉल करके एंगेजमेंट के लिए हाँ कर देता है, पर कैंग तो फिर भी बाज नहीं आती और किसी को सोही को किडनैप करके सेल करने को बोलती है और कुछ गुंडे रेस्टोरेंट में आकर सोही को किडनैप करके ले जाते हैं। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आने पर मिंग को पता चलता है कि सोही उसी की बचपन में किडनैप हुई बहन है और वो रेस्टोरेंट जाता है पर वहां से सोही को गायब पाता है। यान कैंग का गला पकड़ कर कहता है, ये मत सोचो मैंने तुमसे सगाई के लिए हाँ कर दी है तो तुम सोही को हर्ट करोगी, अभी सोही को छोड़ो नहीं तो मैं ये एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। कैंग कॉल करके अपने आदमियों को सोही को छोड़ने को बोलती है। उसके आदमी ऑर्डर्स मिलने पर सोही को खोल ही रहे होते हैं कि इतने में वहां मिंग सोही को मर्सनरी लेके बचाने आ जाता है और उसे अपने साथ वापस ले जाता है। जून यान के कहने पर सोही को अपने साथ रहने के लिए यान के एक बड़े से अपार्टमेंट में लाती है और सोही के पूछने पर कहती है कि वो अपार्टमेंट उसके एक फ्रेंड का है जो बाहर रहता है। सोही इतना बड़ा अपार्टमेंट देखकर बहुत खुश हो जाती है और रेंट शेयर करने की बात कहकर रेंट पूछती है तो जून कहती है, सिर्फ 500। सोही कहती है, तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है जो इतने कम रेंट में हमें यहाँ रहने दे रहा है। अगले सीन में सोही यान को याद करके उदास होकर ड्रिंक कर रही होती है तो जून आकर उसे संभालती है और अगले दिन उसका मूड ठीक करने के लिए उसे शॉपिंग लेकर जाती है। सोही इतनी सारी शॉपिंग करके खुश होकर जून से बोलती है, आज तुमने मुझे कितनी सारी शॉपिंग करवाई। तो जून सोचती है, असल में तो ये सब शॉपिंग मिस्टर यान के कार्ड से हुई है। यान की कार वहां आती है और यान सोही को कार में बैठने को बोलता है तो जून सोही को कार में बैठा देती है। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं कि अचानक से झटका लगता है और सोही यान के ऊपर गिर जाती है। ड्राइविंग सीट से शैन अचानक झटके के लिए माफी मांगता है पर यान तो शैन की इस हरकत पर उसे इस बार बोनस देने का सोच रहा था क्योंकि इस बहाने सोही उसके पास तो आई। अपार्टमेंट पहुंचने पर सोही यान को उसे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू कहकर जा रही होती है पर फिर उसे एहसास होता है कि उसने यान को कभी अपने अपार्टमेंट का एड्रेस तो बताया ही नहीं था और वो सारी बात समझ जाती है। यान भी खुद को रोक नहीं पाता और सोही का हाथ पकड़कर कहता है, तुम अचानक से बाई तक बिना बोले चली गई, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, और उसे हक कर लेता है। सोही उससे ऐसे अचानक ब्रेकअप के लिए माफी मांगती है तो वो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने ये सब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया था, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जब मैं ये कैंग फैमिली का मैटर सुलझा लूंगा तब मैं तुमसे शादी करूंगा। सोही उसे किस करके कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई लव यू। तो यान पूछता है, सच में, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, और सोही को किस करके कहता है, आई लव यू टू। अगले दिन मिंग सोही को अपने डैड से मिलवाने लाता है और सोही को पता चलता है कि वो उसके असली डैड है और सोही इतनी रुतबे वाली वी फैमिली की बेटी है और मिंग उसका हाफ ब्रदर है। उसके डैड उससे माफी मांगकर बताते हैं कि उन्होंने इतने साल उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की है और उसे वी फैमिली में वापस आने को कहते हैं। सोही वी फैमिली में वापस आने को मान जाती है पर साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी करती है कि उसकी वी फैमिली जियांग फैमिली के खिलाफ यान की लू फैमिली की मदद करे। उसके डैड मान जाते हैं और ये काम मिंग को सौंपते हैं तो सोही मिंग को यान से मिलाने ले जाती है और मिंग को अपने भाई की तरह इंट्रोड्यूस करके यान को सारी बात बताती है। मिंग सोही को बाहर जाने को बोलता है और सोही के जाने के बाद यान को पंच करके कहता है, ये मेरी बहन सोही को पहले बुली करने के लिए। यान माफी मांग कर कहता है कि उसने पहले गलत किया था पर अब सोही उसकी जिंदगी है। अगले सीन में सोही सो रही होती है और यान उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर चीक पर किस करता है और सोचता है कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करके एंगेजमेंट कैंसिल होने का अनाउंस कर दूंगा। अगले दिन कैंग देख रही होती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यान कहता है कि वो जिसे पसंद करता है वो सोही है, ना कि कैंग, और उनकी एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है। और उसके डैड आकर उसे स्लैप करके कहते हैं, तुमने एक लड़के के चक्कर में पूरी जियांग फैमिली खत्म कर दी, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे सारे अंडरग्राउंड बिजनेस और काली करतूतें बाहर आ गई है और पुलिस उन्हें ले जाती है। अगले सीन में सोही घर आती है और सोचती है, तो यान मुझे सरप्राइज करना चाह रहा है, क्यों ना पहले मैं ही उसे सरप्राइज कर दूं। और यान के पास जाती है तो लाइट्स ऑन हो जाती है। वो यान को पिंच करके कहती है, तुमने मुझे बताया नहीं यहाँ इतने सारे लोग हैं,
यान उसे रिंग निकाल शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सोही का जवाब हाँ होता है तो यान उसे रिंग पहना देता है और यहीं इस प्यारी सी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।